तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करूंगा वोकल्स कंप्रेशन के बारे में। वोकल्स मिक्स करने के लिए कंप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल पार्ट होता है मिक्स के अंदर। और सिर्फ एक कंप्रेशन के इस स्टेप से आपके वोकल्स बहुत प्रोफेशनल भी साउंड कर सकते हैं और बहुत खराब भी साउंड कर सकते हैं। बिकॉज वोकल्स जो होते हैं वो हमारे गाने की बैकबोन होते हैं और सबसे अपफ्रंट एलिमेंट होता है हमारे मिक्स का। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअल में कंप्रेशन किया कैसे जाता है, कि आप भी कंप्रेशन को सुन पाए और अप्लाई कर पाए बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि जब मैं भी मिक्सिंग सीख रहा था तो मुझे भी कंप्रेशन में बहुत दिक्कत आती थी हमेशा से। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे सीखने में इतना टाइम लग गया, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके बाद कंप्रेशन की आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि कंप्रेशन का रेशो, अटैक, रिलीज एंड थ्रेशोल्ड कितना लगाया जाए, किस बेसिस पे लगाया जाए, और उसको लगाने के और ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्रेशन का रेशो, थ्रेशोल्ड, अटैक और रिलीज बिल्कुल अपने तरीके से लगा सकते हो। और आपको किसी भी दूसरे की वीडियो देख के सेटिंग्स को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं FL स्टूडियो के अंदर। तो गाइज ये एक मैंने सैंपल डाउनलोड किया था ऑनलाइन, ये मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ये सैंपल काफी डायनामिक था तो मुझे लगा इस पे तुम्हें सिखाना बिल्कुल बढ़िया रहेगा, तो सुनो सैंपल। I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. तो तुमने सुन लिया। अब मैं सबसे पहले इस पे अप्लाई करूंगा कंप्रेशन की प्लगइन फैब फिल्टर प्रो कंप्रेशन 2। तो सबसे पहले हमें क्या बंद करना है, ऑटो गेन। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमें देखना है हम चाहते क्या है, कंप्रेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या I है। don't really. इन वोकल्स की पीक कम कर दे क्योंकि इसमें पीक बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहली पीक ये है, फिर दूसरी पीक ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। और जो तो हम इनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स। ठीक है, वोकल के स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है ये जो पार्ट्स हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे कि ये इतना पार्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट और इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि तुम इसकी वेव फॉर्म में फर्क देख रहे होंगे, ये बहुत लाउड है सॉफ्ट पार्ट के मुकाबले। ठीक है, कंप्रेशन का क्या काम होता है, कंप्रेशन का काम होता है इन दोनों पार्ट्स को बैलेंस आउट करना, दोनों को लेवल में लेके आना। अगर ये बहुत ऊपर है तो इसको कम करना, अगर ये बहुत नीचे है, बहुत सॉफ्ट है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना। अब मेरा जो फोकस होगा ना कि इसको कम करना है मुझे अपने कंप्रेशन को देख के और सुन के। ठीक है, I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. रेशो रखूंगा 3, थ्रेशोल्ड को कर दूंगा मैं बिल्कुल 0। ठीक है, अब ये भाई बिल्कुल ध्यान से समझना कि कंप्रेशन एक्चुअल में लगता कैसे है। ठीक है, I don't really care if you cry. ये इसका गेन रिडक्शन मीटर है। बाकी तुम यहाँ भी देख सकते हो गेन I don't really. इधर भी देख सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ दिखूंगा। I don't really care if you cry. ये मैंने 3 पे सेट कर दिया है, ये डिफॉल्ट है, अभी मैंने नहीं छेड़े हैं। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, अटैक सेट कर दूंगा सबसे पहले 100 पे और रिलीज को कर दूंगा सबसे फास्ट। सबसे पहले तुम्हें ये 2 काम करने कंप्रेशन में। ठीक है, अटैक आपका 100 और रिलीज ये। अब मैं सिर्फ 2 dB तक मैं इसकी गेन रिडक्शन करूंगा और बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस। I don't really care if you cry. मैं जैसे जैसे थ्रेशोल्ड नीचे करूंगा वैसे वैसे गेन रिडक्शन होता रहेगा। I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. अभी जो आई डोंट रियली बोल रहा है ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, ये 4 dB कंप्रेस हो रहा है, तो हमें इतना नहीं करना है, हमें करना है I don't 2 really dB। care if you. अब ये अप्रोक्स 2 dB के आसपास कंप्रेस हो रहा है। ये जो है, ये लाइन जो है, ये वर्ड जो है, ये अप्रोक्स 2 dB के आसपास कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. दोबारा सुनते हैं। I don't really care if you cry. अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें ना ये जो अटैक है ना, अटैक इसको हम धीरे धीरे पीछे लेके आएंगे। मतलब धीरे धीरे हम अटैक को फास्ट करते जाएंगे और हम साथ के साथ मीटर देखेंगे कि हमारा मीटर, हम इसको कम से कम 10 dB, ये थोड़ा इजी स्टेप है कंप्रेशन जो लोग नहीं सुन पाते उनके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से अटैक को नीचे करता जाऊंगा। I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not देखो, afraid. जैसे जैसे मैं अटैक नीचे करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये 2 dB से नीचे आता जा रहा है। ठीक है, देखना। I don't really care if you cry. I know you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in. ये 6 dB पे आने लग गया। ठीक है, I don't really care if you cry. अब ये जो आई डोंट रियली केयर था I don't.
ये 9 dB भी आने लग गया, जबकि कहाँ पहले 2 I था। don't really care if you cry. Honoration never lie. हमें इसको 10 dB तक लेके आना, तो मैं इसको पुश करूंगा जब तक 10 dB में नहीं आता। I don't really care. 11 हो गया, अब मैं इसको वापसी लेके जाऊंगा ऊपर। I don't really care. 2 mm। I don't really care. I don't really care if you cry. अब ये अप्रॉक्स 10 dB रिडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने थ्रेशोल्ड को वापसी ऊपर लेके जाऊँगा 3 dB पे या 2 dB पे, वापसी 2 dB लेके जाऊँगा इसको, कि मेरा कंप्रेशन जो है वापसी 2 dB पे आ जाए। अपने थ्रेशोल्ड को ऊपर करूँगा अब मैं। I don't really care if you cry. Honoration. I don't really care if you cry. Honoration. I don't really care. तो अब ये कंप्रेस हो रहा है, ये पीक जो है कंप्रेस हो रही है -2 dB तक। अब मैं आऊँगा अपने रिलीज़ के नॉब पे। अब मैं इसको इतना आगे तक करूँगा कि ये कम से कम 2.5 तक पहुँचे, वापसी 2 पे जो जा चुका है -2 पे, अभी कम से कम -2.5 आ जाए। I don't really care if you cry. Honoration never lie. I don't really आ चुका है, I don't really care if you cry. मैंने 200 पे सेट कर दिया और ये आ चुका है कम से कम। I don't really care if you ठीक है, मैं हल्का और नीचे करूँगा तो भी चलेगा। 100 पे करते हैं। I don't really care if you हमें इतना कंप्रेस नहीं करना है, हमें अपने रिलीज नॉब को सिर्फ उतना ही लेके जाना है जितने पे ये 2.5 पे टच हो जाए, वरना उसके बाद तो तुम जितना भी ले जाओगे टच नहीं होगा, कंप्रेशन तुम्हारा खराब ही होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ये नीचे नहीं होगा, बस तुम फालतू में अटैक बढ़ाए, ये रिलीज बढ़ाए जा रहे हो। तो हमें रिलीज सिर्फ उतने बढ़ाना है कि एक बार बस 2.5 टच हो जाए, ये -2.5 टच हो जाए। I don't really care if बहुत you है। cry. Honoration never I don't really care. हो चुका है। I don't really care if you अब तुम देख रहे I हो don't really care. ये अप्रॉक्स 2.5 टच हो रहा है, ठीक है। I don't really care. अब यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा ना थोड़ा और कंप्रेस हो ये, क्योंकि ये पीक ना थोड़ी बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि ये पीक थोड़ी सी और कंप्रेस हो। 2:1 रेशो या 3:1 रेशो इस पे काम उतना अच्छा नहीं करेगा, हम चलाएंगे इस पे 4:1 रेशो। I don't really care if you cry. Honoration अब तुम देख रहे होंगे कि हमारा सेम सेटिंग है, सेम सब कुछ है, लेकिन मैंने सिर्फ रेशो छेड़ा है और ये -2.5 से -3 गेन रिडक्ट होने लगा है। I don't really care if you अब हम इसको वापसी नीचे लेके जाएंगे। I don't really care if you cry. Honoration never lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. और मैं इसको ले जाऊंगा 20 तक कम से कम, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें पीक बड़ी है, तो मैं इसके थ्रेशोल्ड को ले जाऊंगा और नीचे तक मैं इसमें गेन रिडक्ट करूंगा। I don't really care if you 6 dB cry. तक, 6 dB तक करके देखते हैं क्या रिजल्ट है। I don't really care if you cry. I don't really care if you I don't really care. I don't really care. I don't really care. I don't really care if you cry. I don't really care if you तो अब ये 6 dB तक कंप्रेस होने लगा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल गेन है वो कितना कम हुआ है कंप्रेशन के बाद। I don't really care if you cry. ये मैंने कंप्रेसर ऑफ कर दिया। I don't really care if you cry. अब मैं ऑन करूंगा। I don't really care if you cry. अब मैं सुन पा रहा हूँ कि कंप्रेशन जो मैंने करा है इसमें सिर्फ पीक कम हुई है, हमारे गेन पे बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। मतलब जो ओवरऑल सैम्पल का या वोकल का गेन है उस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया सिर्फ, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको और पुश कर सकते हैं एक अच्छे टोन के लिए, क्योंकि कंप्रेसर आपके वोकल्स को बहुत अच्छी टोन भी देता है। तो मैं इसको और नीचे लेके जाऊँगा जब तक जो टोन मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि मेरा ओवरऑल गेन ना कम हो जाए, तो देखना ध्यान से। I don't really care if you cry. Honoration never lie. Should've saw the way she looked me in my और गेन कम हो रहा है या नहीं हो रहा वो मैं ऑन ऑफ करके कंप्रेसर को देखूंगा। I don't really care if you cry. I don't really care if you cry. बहुत माइनर सा फ़र्क आया है, इसको और नीचे लेके चलते हैं। I don't really care if you cry. Honoration never lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. Honoration never lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. अब मुझे अच्छा साउंड कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका वेट गेन बढ़ा दूंगा अप्रॉक्स 3 dB। I don't really care if you cry.
Honoration and never lie. Should've saw the way she looked me in my eye. अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल बराबर है। जो इसका ओवरऑल गेन बिफोर कंप्रेशन था वही आफ्टर कंप्रेशन भी है। अब हम इसकी पीक्स देखेंगे कितना कम हुआ है। तो मैं जाऊंगा, कंसोलिडेट करा मैंने, टाइम सिलेक्शन, स्टार्ट। तो ये देखो गाइस, ये इस पे मैं लिख देता हूँ बिफोर कंप्रेशन, और इस पे हम लिख देते हैं आफ्टर कंप्रेशन। अब आप ये देखो, जो हमारी बिफोर कंप्रेशन की वेव फॉर्म है, इसकी पीक देखो आप, बिफोर कंप्रेशन की पीक देखो आप ये, और आफ्टर कंप्रेशन की पीक देखो आप, कितना मेजर डिफरेंस आया। और इसका जो सॉफ्ट पार्ट है बिफोर कंप्रेशन का, ये देखो, और आफ्टर कंप्रेशन का देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया है। ये हमारा मोटिव क्या था कंप्रेस करने का, कि हमारी वोकल बैलेंस आउट हो जाए। आप ये पिक देखो, हमारी वोकल बिल्कुल बैलेंस्ड आउट है। आपने ना बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको ये सुनने को मिलता होगा कि हमें -2 dB या -3 dB से नीचे कंप्रेस नहीं करना है। बात ठीक है, लेकिन हर जगह ये चीज अप्लाई नहीं होती। हर गाने का टेस्ट अलग होता है, हर वोकलिस्ट का टेस्ट अलग होता है, हर गाने की डिमांड अलग होती है, उस हिसाब से हमें कंप्रेशन करना होता है। इसका कोई ऐसा कड़क रूल नहीं है कि हमें सिर्फ इसको 3 पे ही रखना है, या हम इसको 4 पे ही रखना है, या इसको 2 पे ही रखना है, या इसको इतने पे रखना है, और इसको सिर्फ 100 पे ही रखना है, या इसको सिर्फ -18 पे रखना है। ये अकॉर्डिंग टू योर सॉन्ग्स वाइब होता है। हमने इसमें जो पीक्स कट की हैं वो हमने काफी हैवी कंप्रेशन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वोकल्स बिगड़े नहीं, बहुत अच्छे बैलेंस हुए हैं। I don't really care if you cry. लेकिन हाँ, अगर अब मैं इसके बाद और कंप्रेस करूंगा और थ्रेशोल्ड को नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे वोकल के डायनामिक्स बिल्कुल किल होने लगेंगे। किल वो अभी भी हुए, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनर इसमें ये चलता है। हर जनर में नहीं चलेगा। किसी जनर में सॉफ्ट कंप्रेशन की भी जरूरत होती है, और किसी जनर में बिल्कुल हार्ड कंप्रेशन की भी जरूरत होती है, और किसी जनर में मीडियम, जिसमें आपको चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साउंड करे आपका कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि आपके सॉफ्टेस्ट पार्ट को लाउड करना और आपके लाउडेस्ट पार्ट को सॉफ्ट करना, ताकि आपके पूरे वोकल्स बैलेंस्ड आउट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हुए, जो कि आप बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन में देख सकते हो। अब मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा इसमें, ठीक है। अगर आपके पास वेव्स की प्लगइन है तो आपको इस सब भसड़ में पढ़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अटैक, रिलीज, ये सब भी आपको बकचोदी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्लगइन बताने वाला हूँ जिससे आपको कंप्रेशन में इतनी भसड़ करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, और वो प्लगइन है, तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, तभी बताऊंगा वो प्लगइन। चलो यार, तरस करके बता ही देता हूँ, बच्चे हो तुम। वो प्लगइन है ब्रो ये MV2 मोनो। वोकल्स पे तो इसलिए मोनो यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कंप्रेशन का काम है लाउडेस्ट पार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट करना, लेवल में लेके आना, और सॉफ्टेस्ट पार्ट को थोड़ा सा लाउड करना, ताकि पूरे वोकल्स बैलेंस्ड आउट हो जाए। और ये एक प्लगइन, ये एक तरीके का ये कंप्रेसर ही है। MV2 इज अ कंप्रेसर, लेकिन ये एडवांस लेवल पे काम करता है। इसमें अटैक, रिलीज वगैरह कोई नॉब नहीं होते, ठीक है। अब एक काम कैसे करता है मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। अब हम सबसे पहले इसकी पीक्स देखेंगे कि कितनी पीक आ रही है, ठीक है। इस मीटर पे देखेंगे। I don't really care if you cry. Honoration and never lie. Should've saw the way she looked me in my eye. तो ये वोकल स्पीक कर रहे हैं -3 के आसपास, और ये जो एवरेज ड्राइव कर रहे हैं वो कर रही है 5 से ये -15 से -12 के बीच में। I don't really care if you cry. Honoration and never lie. Should've saw the way she. ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक इसमें लो लेवल, एक इसमें हाई लेवल। हाई लेवल है आपकी पीक्स के लिए, लो लेवल है आपके वोकल के सॉफ्टेस्ट पार्ट्स के लिए, मतलब कि इसके लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, जो वोकलिस्ट ने उतने लाउड नहीं गाए हैं, तो ये पार्ट्स है उनके लिए लो पार्ट, लो लेवल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने लो लेवल को उठाएंगे और हाई लेवल को कम कर देंगे। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना। I don't really care if you cry. अब मैं इसमें हाई लेवल को धीरे धीरे नीचे करूंगा, मतलब मैं इसकी पीक रिडक्शन करूंगा। ये जो इसकी पीक है इसको मैं काटूंगा। I don't really care if you cry. Honoration and never lie. Should've saw the way she looked me in my eye. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. Honoration and never lie.
उसकी पीक काफी लाउड है, तो इस वजह से मैं थोड़ा हैवी कंप्रेशन कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ भी आए और तुम्हें सुनाई भी दे, ठीक है। जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये ऑटो गेन पे चल रहा है, ठीक है। ये ऑटो गेन कर रहा है, जैसे मैं पीक रिडक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे ये पीक मतलब ये ओवरऑल ऑडियो को ऑटो गेन पे सेट कर रहा है, ये मतलब ऑटो गेन कर रहा है ऑडियो को। I don't really care if you cry. On a ration and have a lie. यहाँ से मैं इसका आउटपुट कम I करता हूँ। don't really care if you cry. On a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. ठीक है, हमारी ऑडियो वापसी उस लेवल पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इसके लोज उठाऊंगा, जो गाने के लाउडेस्ट पार्ट नहीं है, जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है। I don't really care if you cry. सिर्फ 3 dB On उठाऊंगा। a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. On a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. On a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. I don't really care if you cry. On a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to. आई थिंक ये सही साउंड कर रहा है। एक बार बिफोर आफ्टर सुन लेते हैं। I don't really care if you cry. On a ration and have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. अब एक बार इसकी वेव फॉर्म चेक करते हैं कि हमने कितना कैसे कंप्रेस किया है। कंसोलिडेट टाइम सिलेक्शन। तो गाइज आप देख सकते हो कि कितना ट्रांसपेरेंट कंप्रेसर है ये। तो गाइज ये देखो कितने बैलेंस्ड आउट वोकल्स है, कितने बैलेंस्ड आउट। ये पीक देखो और ये देखो, यहाँ तक कि ये ऊपर वाले से भी ज्यादा बैलेंस्ड है। इसकी ये पीक देखो, यहाँ पे इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो। इसका गेन कम है थोड़ा सा इस वजह से, लेकिन इन तीनों में सबसे बैलेंस्ड आउट वोकल्स जो है वो हमारे MV2 ने निकाल के दिए है, जो वेव्स की प्लगइन है। और वीडियो करते यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कंप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।